देवतुल्यायो एम शक्ति। आज का अध्ययन चंद्र कुमार के माँ के 1088। दिन मंगलवार, तारीख 10 दिसंबर 2024। आज हमारे बीच में प्रोफेसर डॉक्टर आर के काला था। इन्होंने पहले भी काफी विषय लिए। आज का जो विषय है वो उपनिषदों में वर्णित कथाएं, भाग 2। इससे पूरी भाग 1 ले चुके हैं। अब ज्यादा समय लेते हैं। आदरणीय काला साहब से निवेदन करते हैं कि आज का 2 दिन जारी आदरणीय काला। समस्त मित्रों को नमस्कार। आज पांडे जी हमारे बीच हैं और पांडे जी ही उपनिषदों के ज्ञाता हैं। मैं तो इनके फील्ड में जबरदस्ती इंटरवीन किया हूं और जहां कहीं गलती होगी पांडे जी बाद में मुझे सुधारेंगे और परमात्मा की उपासना कर लें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम अस्तु मा सद्गमे तमसो मा ज्योतिर्गमे मृत्यु अमृतम गमे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम विश्वानि देव श्रुतर्दुतानि परासो यद भद्रं तन आसो। ओम शांति शांति शांति। ओम। पिछले एपिसोड में हमने उपनिषदों की कथाओं का पार्ट 1 लिया था, जिसमें जबाल के बारे में, जवाला के पुत्र जवाल के बारे में, नचिकेता और यमराज के संवाद लिया था और केन उपनिषद में वर्णित जो वायु, अग्नि और इंद्र के संवाद थे यक्ष के साथ, उसका जिक्र किया था और एक चौथे मधु विद्या का वर्णन किया था। आज के उपनिषद, आज की भाग 2 में जो हम ले रहे हैं, उसमें पहले वरुण और भृगु, ये तैत्तिरीय उपनिषद में संवाद है। एक बार भृगु ने ब्रह्म को जानने का, आत्म तत्व को जानने का आग्रह किया अपने पिता वरुण को। वरुण के पुत्र थे। बोले ऋषि पूज्यवर, पिताश्री संबोधित नहीं किया, ऋषिवर मुझे ब्रह्म का ज्ञान प्रदान करिए, क्योंकि आप ब्रह्मवेत्ता हैं, ब्रह्म ज्ञानी हैं। तो उसकी बात सुनकर के वरुण बोले अच्छी जिज्ञासा की है, पर मैं उसका हिंट देता हूं, मात्र इशारा करता हूं कि ब्रह्म कैसा है, उसके बाद तुम स्वयं इसके लिए तप करना। क्योंकि तप जो है, तप ही जिसमें श्रद्धा, यम नियम, ब्रह्मचर्य इत्यादि जो नियम है उनका पालन करके, तपस्या के बिना उन्होंने बताने से मना किया। बोलो मैं ये बताता हूं कि ये प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले सब प्राणी, ये प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले सब प्राणी जिससे उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर जिसके सहयोग से, जिसका बल पाकर ये सब जीते हैं, जीवन उपयोगी क्रिया करने में समर्थ होते हैं, और प्रलय के समय जिसके विलीन होते हैं, जिसमें विलीन होते हैं, उसको वास्तव में जानना है, उसको जानने की इच्छा करना ही ब्रह्म है। ये तो वैमानी भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति, ये इस तरह से उन्होंने लास्ट में कहा तद ब्रह्मेति। उसको संस्कृत मेरी कमजोर है। उन्होंने कहा कि ये जिससे सब प्राणी जीवित होते हैं, जिसका बल और सहयोग पाकर सारे क्रिया करते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति आनंद के लिए कोशिश करता है। गीता के 3:5 में लिखा है कि कोई भी क्षण ऐसा नहीं जिसमें जीव कर्म नहीं करता, जो कर्म उससे आनंद प्राप्त हो। पर उसके सारे प्रश्न जो है आनंद की ओर जाते रुक जाते हैं, सुख तक रुक जाते हैं, बस सुख पाते हैं, आनंद नहीं पाते। विषयों के सुख मिल जाते हैं, क्षणिक सुख मिलता है, उसके बाद आनंद के फिर तरसते रहते हैं। तो वरुण ने कहा पुत्र से
ये प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले सब प्राणी जिससे उत्पन्न होकर जिसके सहयोग से, जिसका बल पाकर ये सब जीते हैं, जीवन उपयोगी क्रिया करते हैं, करने में समर्थ होते हैं, और महाप्रलय के समय जिसमें विलीन होते हैं, उसको वास्तव में जानने की इच्छा करना ही ब्रह्म को जानना है। इसके लिए तप, साधना, क्योंकि जब भी कभी ऐसा हुआ है, अभी इंद्र विरोचन की बात हम करेंगे। इंद्र विरोचन जब प्रजापति के पास गए, उनको 32 और 5 साल 101 वर्ष तपस्या करने के इंद्र को तप करने के लिए कहा, और तप करने के बाद तब उसके बाद बताया कि पर आत्म तत्व क्या है। तो ये उन्होंने कहा कि तू इस तरह से तप कर, तप से जान, क्योंकि जब तक तप से नहीं जानेगा तब तक मेरे बताने पर तेरी श्रद्धा और विश्वास नहीं होगा। तो तप से जान, ये मन में विचार किया और उससे कहा तू तप से जान। उसने, भृगु ने यम, नियम, आसन, प्राणायाम, आचार्य इत्यादि जो भी संभव हो सकता था उन सब का पालन किया, और पालन करने के बाद कुछ समय बाद आए और विचार किया कि अन्न ही ब्रह्म है, क्योंकि सारे प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न से ही जीवित रहते हैं, और अंत में जमीन में जहाँ से अन्न आता है वही समा जाते हैं, वहीं जला दिए जाते हैं, वहीं विलीन हो जाते हैं। इसलिए मेरे विचार से अन्न जो है यही सबसे उत्तम तत्व है, जिसमें सारे वो तत्व विराजमान हैं, विलीन होते हैं, जो कि मुझे पिताजी ने कहा। वो आए, भगवान मैंने ब्रह्म को जान लिया है। उनका बताओ क्या है? बोले अन्न ही ब्रह्म है, क्योंकि अन्न में वो सारे तत्व हैं जो आपने मुझे बताए हैं, इसलिए अन्न को ब्रह्म मानता हूं। वरुण कुछ नहीं बोले। उसके बाद उन्होंने एक ही बात कही, बेटा अभी तप कर। उन्होंने कहा कि अभी तो ये स्थूल उस पर है, इससे सूक्ष्म जो जो इसकी बुद्धि होती जाएगी, सूक्ष्म स्तर पे आता जाएगा तो समझ आएगी क्या है। बोले और तपस्या। उसने फिर तप किया, और तप करने के बाद फिर आया, प्रभु भगवान मैंने जान लिया है प्राण ही ब्रह्म है, क्योंकि जो आपने कहा प्राण से सब लोग जीवित होते हैं, प्राण से ही जिंदा रहते हैं, और प्राण के चले जाने पर सब खत्म हो जाते हैं, तो मैं समझता हूँ प्राण ही ब्रह्म है। फिर वरुण ऋषि कुछ नहीं बोले, वरुण मौन रहे। उन्हें लगा कुछ कुछ ही आगे बढ़ा तो है। बोले तप कर। फिर तप करने चला गया। कुछ समय बाद फिर वापस आया, भगवान मैंने ब्रह्म तत्व को जान लिया है। बोले बताओ। तो भृगु बोला, प्रभु मन ही ब्रह्म है, क्योंकि मन जो है, इस मन से ही जो अंतिम समय किसी की इच्छा होती है उसी आधार पर इसको शरीर मिलता है। मन से सब उत्पन्न होते हैं, मन से ही जीते हैं, और अंत में मन कभी नहीं मरता, साथ लेकर के जीवात्मा चला जाता है। अतः मन ब्रह्म है। भृगु फिर मौन रहे, अंदर सोचा कि धीरे धीरे ये आगे बढ़ रहा है। अब उसके बाद फिर चौथी बार तप करने के बाद कुछ समय बाद वो आया, भगवान मैंने ब्रह्म को जान लिया है। बोले क्या? बोले विज्ञान ही ब्रह्म है। जो आत्मा है शरीरों के अंदर, उसको विज्ञान आत्मा, विज्ञान स्वरूप आत्मा के नाम से संबोधित किया जाता है। बोले विज्ञान ही ब्रह्म है। विज्ञान का जो साइंस से नहीं है, केमिस्ट्री फिजिक्स हम पढ़ते हैं, विज्ञान से मतलब अविज्ञान स्वरूप आत्मा से है। तो क्योंकि विज्ञान, इस आत्मा के सहारे ही आत्मा ही जन्म लेता है, आत्मा में ही जिया जाता है, और आत्मा के निकल जाने का शरीर बेकार हो जाता है। इसमें सारी प्राण, इंद्रियां, मन खत्म हो जाते हैं। तो आत्मा जो है, विज्ञान जो है, ये ब्रह्म। फिर वरुण शांत रहे, बोले तप कर। अब उनके अंदर ये जगह, ये संतोष था कि ये भृगु वास्तव में श्रद्धा और विश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है,
इसने कोई निराशा का महसूस कारण नहीं किया कि निराश हो क्या अलग बैठ जाए कि नहीं मैं तो जानता ही नहीं, बस जो कुछ हो गया सो ठीक नहीं। तप किया, तप करने के बाद कहा भगवान मैंने जान लिया है ब्रह्म क्या है। बोले बताओ। बोले आनंद ही ब्रह्म है, आनंद ही ब्रह्म है। अब वो शांत हुए, संतुष्ट हुए। कृष्ण ने बोले हाँ तो सत्य कहता है, आनंद जो है, आनंद से ही सारे प्राणी पैदा होते हैं, आनंद में ही जीते हैं और आनंद में ही अंत में विलीन होते हैं। आनंद ओम का दूसरा नाम है, क्योंकि ओम जो है ये ओम ही सत्य है, ओम ही प्राण है, ओम ही आदित्य है, ओम ही अन्न है। ये सब अन्न जो है ये ओम ही है, जिसको लेकर के सब ओम ओम एतत् अक्षरम ओम इति अक्षरम ब्रह्म। ओम ये एक अक्षर जो है ये ब्रह्म है। तो आनंद ही ब्रह्म है, जिसको जानकर जीव आनंदी हो जाता है, आनंद नहीं बन जाता। ये द्वैत वालों का मानना है। जबकि शंकराचार्य द्वैत अद्वैत वाले तो पहले ही कहते हैं कि आत्मा ब्रह्म है, लेकिन जो द्वैत मानने वाले उनका मानना यह है, इसी में लिखा है कि वो केवल आनंद अनुभव करता है। तो आनंद आनंदो भवति नहीं, आनंदी भवति, वो केवल आनंद महसूस करता है। तो इसमें प्रभु को तप की महत्ता बताई है कि तप करने के बाद ये जो आत्मज्ञान है ये प्राप्त होता है। दूसरा, उशस्ती चक्रायन का जो पुत्र था, चक्रायन उस देश में, कुरु देश में एक बार अन्न का अभाव हो गया, अकाल हो गया। अन्न के अभाव में उशस्ती अपनी पत्नी के साथ रहते थे, वहां से निकल करके बहुत दूर चले गए जहां उनको अन्न प्राप्त हो सकता था। लेकिन दूर जाते जाते उसने देखा कि अन्न कहीं पे नहीं है। अंत में एक ऐसी जगह पहुंचे पत्नी सहित जहां ऊंटों को पालकर ऊंटों को पालकर लोग अपना गुजारा करते थे। वो देखा कि सामने एक ऊंट का जो पालने वाला है मालिक वो चला आ रहा है और वो उबले हुए उड़द खा रहा है। उसको देख करके उशस्ती ने कहा आप कुछ मुझे उड़द दे दें, मैं और मेरी पत्नी बहुत भूखे हैं। उसने कहा मेरे पास तो और कोई उड़द है नहीं, ये जूठे उड़द जिनको मैं खा रहा हूं। उसने कहा कोई बात नहीं, जो अर्थ अभाव में जो जो अभाव के नियम होते हैं, जो अकाल के नियम होते हैं वो अलग होते हैं और सामान्य काल के नियम अलग होते हैं। मैं जूठे ही खा लूंगा, मुझे इसमें कोई दोष नहीं लगता। तो वो जूठे उबले हुए दाने लेकर के उनको चबाने लगा। उसके बाद ऊंट वाला बोला कि कुछ आप, मेरे पास जल है, जल भी ग्रहण कर लो। बोला जल नहीं, जल तो जूठा है। हैरान हो गया, कारण पूछा कि जो तुमने उड़द खाए वो भी जूठे थे, उड़द लेने में तुमको कोई एतराज नहीं हुआ और जल पीने में तुम्हें एतराज हो रहा है। बोले हाँ, जल तो मुझे कहीं और भी उपलब्ध हो जाएगा, पर अगर मैं उड़द ना खाता तो मेरे प्राण ही निकल जाते। तो संकट काल में जो मुझे आवश्यकता थी उसको लेने में मुझे कोई दोष नजर नहीं आया, जल देने से मना कर दिया। उड़द खा के थोड़े से उड़द बचा करके अपनी पत्नी के लिए ले आया उन्हीं में से, कि पत्नी भूखी हुई उसका भी इससे पालन पोषण हो जाएगा। वो घर जैसे ही लाया, पत्नी उससे पहले ही कहीं और से अच्छा भोजन लेकर के खा चुकी थी।
उसने उन उड़दों को, उड़द के दानों को बचा के रख लिया। उसके बाद रात बीत गई। अगले दिन फिर उठा तो पता लगा कि राजा एक बड़ा भारी यज्ञ कर रहा है। उसने पत्नी से कहा कि अगर मुझे कुछ खाने को मिल जाता तो मैं उस यज्ञ में जाता, यज्ञ में हिस्सा लेता, जिस तरह बाकी ऋत्विक बैठे थे, मैं भी उनमें जाके शामिल हो जाता, तो उसमें मुझे कुछ हिस्सा मिल जाता तो मैं अपना पालन तुम्हारे सहित कर लेता। तब उसकी पत्नी ने कहा, हाँ मेरे पास कुछ उड़द के दाने बचे हुए हैं, अगर आप चाहो तो मैं दूं। बोले हाँ। वो दाने लिए उड़द के उबले हुए, उनको खाया और खाने के बाद थोड़ी शक्ति इकट्ठी करके वो उस यज्ञ में शामिल हो गई। जब वो यज्ञ में पहुंचा तो देखता क्या है कि तीनों जो थे, उद्गाता उद्गाता, प्रस्तोता और उद्गीत और तीसरा जो है, ये तीनों यानी तीनों जो थे, प्रस्तोता और उद्गाता और प्रतिहर्ता, तीनों अपनी जगह पे तैयार थे मंत्र पढ़ने के लिए। तो उसने उनसे पूछा, पहले प्रस्तोता से पूछा कि जिस परमात्मा के तुम मंत्र पढ़ना चाहते हो, जिसकी स्तुति करना चाहते हो, क्या उसको जानते हो? उसने कहा नहीं। बोले अगर जानते नहीं हो तो ऐसा करने से तुम्हारा मस्तक गिर जाएगा। उपनिषदों की भाषा में मस्तक गिरने का मतलब होता है कि तुम्हारा अपमान हो जाएगा, मूढ़ बुद्धि कहलाओगे। वो शांत रहा। फिर वो उदगाथा के पास गया कि जिस परमात्मा की तुम स्तुति करना चाहते हो, मंत्र गाना चाहते हो, उसको जानते हो? उसने कहा नहीं जानते। उसके बाद तीसरे के पास गया, प्रतिहर्ता के पास, कि जिसके लिए तुम मंत्र स्तुति करना चाहते हो, मंत्र स्तुति करना चाहते हो, क्या उसको जानते हो? बोले नहीं। वो तीनों वास्तव में यज्ञ कराने के लिए तो तैयार थे, मंत्र जानते थे, पर वो किसके लिए है वो नहीं जानते थे। तो तीनों ने प्रार्थना कहा उनसे, तीनों से, कि तुम्हारा मस्तक गिर जाएगा अगर तुम बिना उसको जाने, अपने उद्देश्य को बिना, अपने इष्ट को जाने अगर तुम ऐसा करते हो। तो तीनों ने शांत होकर मन में विचार किया कि आज इसी को ही आगे करते हैं, और तीनों शांत होकर बैठ गए। उसके बाद यजमान ने पूछा, राजा ने पूछा कि आप कौन हैं, आपका परिचय क्या है? उसने अपना परिचय दिया कि मैं उशस्ती हूं, चक्रायन का पुत्र। तो राजा बोले, मैं तो तुम्हें ही खोजने गया था, लेकिन आप जैसे ऋषि को ना पाकर फिर मैंने इन लोगों से कहा कि आप ये यज्ञ करेंगे। अब आप आ गए हैं, मेरा हो भाग्य, आप इस काम करेंगे। उसने ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, परंतु एक बात कही कि मैं बेशक इस बात को स्वीकार करता हूं, लेकिन तीनों यही ऋत्विक रहेंगे, तीनों यही प्रस्तोता, उद्गाता, प्रतिहर्ता, तीनों यही रहेंगे, पर मेरे निर्देशन में काम करेंगे। और जो इन तीनों को पारितोषिक मिलेगा कोई मेरा होगा, मैं इससे फालतू नहीं चाहता। तो ये हुआ। होने के बाद जब संपन्न हो गया यज्ञ पूरी तरह से कुशलता पूर्वक, सब कुछ ठीक ठाक हो गया, तब उसके बाद प्रस्तोता ने पूछा कि आप उशस्ती जिस परमात्मा को जानते हैं, जिस इष्ट की बात करते हैं, वो कौन है? वो बोले, प्राण ही वो इष्ट है, प्राण ही परमात्मा है जिसके लिए ये
सारे मंत्र पढ़े जाते हैं। उसके बाद दूसरे उद्गाथा ने कहा, आप मुझे कह रहे थे कि आप उस इष्ट को जानते हैं जिसके लिए आप मंत्र पढ़ना चाहते हो, अब आप बताइए कि वो कौन है। उसने कहा, वो आदित्य जो सूर्य है, जिसके निकलने पर सब अपने काम में लग जाते हैं और ईश्वर को याद करते हैं, वो परमात्मा आदित्य ही है, सूर्य ही है। और तीसरा जो था प्रतिहर्ता, उसने पूछा कि आप किसका जिक्र कर रहे थे, वो कौन हमारा इष्ट है जिसके मैं मंत्र पढ़ना चाहता था। बोले, वो अन्न है, क्योंकि अन्न ही खा के सब जब पलते हैं, जीते हैं, और जी करके उसके बाद परमात्मा को स्वीकार। अन्न भी परमात्मा ही है। तो तीनों यानी प्राण, आदित्य और अन्न, तीनों को परमात्मा का दर्जा दिया गया। तीनों परमात्मा है, अतः हमें अन्न का सदुपयोग करना चाहिए। अन्न को उगा करके सही व्यक्तियों तक पहुंचाना चाहिए और आदित्य के होने पर ईश्वर की उपासना करनी चाहिए और प्राणों के रहते ईश्वर की उपासना, तीनों ही परमात्मा के रूप हैं। इस तरह से उस शक्ति ने वो उन तीनों को परमात्मा का तत्व बताया। तीसरा जो हम कथा, चूंकि उपनिषद में कथाओं की महत्ता नहीं है, कथाओं की सिग्निफिकेंस नहीं है। सिग्निफिकेंस यह है कि उनकी मदद से आत्म तत्व, ब्रह्म तत्व की चर्चा की गई है। ब्रह्म तत्व क्या है, कैसे जाना जाता है, इस बात की उन्हें चर्चा की। तीसरा हम याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद लेते हैं, क्योंकि गार्गी भी विदुषी थी, जो उस वक्त जब जनक के दरबार में याज्ञवल्क्य उन सहस्त्र गायों को, जिनके सिरों पर, जिनके सींगों पर 10-10 मुद्राएं बंधी सोने की, उसको लेने के कोई तैयार नहीं हुआ। इस ऐलान के बाद कि जो आप में सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म ज्ञानी है, इसको ले जा सकता है, इनको ले जा सकता है, याज्ञवल्क्य ने खड़े होकर कहा अपने शिष्य से, सौम्य, तुम इसको ले जाओ और जाके अपनी गौशाला में बांध दो, आश्रम में ले जाओ। तब सभी ने एतराज किया, सभी, जिनमें चक्रायन, उशस्ती भी शामिल थे, अश्वल वगैरह थे, इन सब ने संवाद किया। और संवाद करने के बाद जब सबके उत्तर ठीक याज्ञवल्क्य देते चले गए, अपने को सब हारा महसूस कर रहे थे, तब गार्गी सामने आई। गार्गी ने फिर सवाल खड़ा किया, भगवान ये बताइए कि जल किस में ओतप्रोत है, क्योंकि हम जानते हैं कि अग्नि से जल, जल से धरती, ये नहीं, धरती से जल, ये जल जो है ये किस में ओतप्रोत, यानी जो स्थूल अग्नि है, स्थूल ये जल है, इसका सूक्ष्म कारण कौन सा है? क्योंकि ये उचित भी है, जब कभी कोई साइंटिस्ट या नासा वगैरह के जो लोग जाते हैं ऊपर चंद्र पर, तो पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि वहां जल उपलब्ध है कि नहीं है। क्योंकि अगर जल है तो पृथ्वी की कामना की जा सकती है। जल जो है तो पृथ्वी का सूक्ष्म तत्व है, उसका कारण है, और पृथ्वी उसका कार्य। तो उसका जल किसमें ओतप्रोत? जल ने कहा, उन्होंने कहा याज्ञवल्क्य ने, ए गार्गी, ये जल वायु में ओतप्रोत है, क्योंकि जो जल है इसको वायु उड़ा के ले जाता है और उसके बाद फिर मेघ बनते हैं, मेघों से वर्षा होती है, वर्षा भी आगे चल करके फिर अन्न पैदा होता है। तो ये
वायु में ओतप्रोत हैं। इसका जो कारण है, जो सूक्ष्म तत्व है, वायु है। तो फिर बोले वायु कहाँ, वायु का कारण क्या है, उसका सूक्ष्म क्या है? बोले वायु का सूक्ष्म अंतरिक्ष। क्योंकि वायु जो है स्पेस मांगती है, स्पेस अंतरिक्ष, अंतरिक्ष में ही ये स्थित है, ये ओतप्रोत है। तो अंतरिक्ष किस में ओतप्रोत है? बोले अंतरिक्ष आदित्य में ओतप्रोत है। आदित्य किस में है? आदित्य चंद्र में, चंद्रलोक में। चंद्रलोक किस में है? नक्षत्र लोक में। नक्षत्र लोक किस में है? वो गंधर्व लोक में। गंधर्व लोक किस में है? देवलोक में। देवलोक किस में है? यानी वो जो जो उत्तर होता चला जाता था, याज्ञवल्क्य जो उत्तर देते थे, गार्गी उस उत्तर को आगे प्रश्न बनाकर सामने रखती चली जाती थी। इस तरह से मतलब जल से वायु, वायु से अंतरिक्ष, अंतरिक्ष से आकाश, आकाश से आदित्य, आदित्य से चंद्र, फिर नक्षत्र, फिर गंधर्व लोक, देवलोक, इंद्रलोक, प्रजापति लोक और अंत में ब्रह्मलोक। ये सब जो है ब्रह्मलोक में। ब्रह्मलोक जो है हम जानते हैं सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, इसका कुछ भी नहीं है, क्योंकि सब कुछ यहीं से सुप्रीम कॉन्शियसनेस से ही जन्म लेता है। ये लास्ट है। अब क्योंकि गार्गी आगे बढ़ाती चली जा रही थी, उसने यही कहा याज्ञवल्क्य नाम लेकर के, ये ब्रह्मलोक किस में ओतप्रोत है। अब गार्गी के इस प्रश्न को सुन करके याज्ञवल्क्य थोड़ा क्रोध में आए। बोले गार्गी अति प्रश्न मत कर, ऐसा हो तेरा मस्तक गिर जाए। अब वो शास्त्रार्थ की यही विशेषता होती है कि वो उत्तर को सुनकर एकदम शांत हो गई, अपनी जगह बैठ गई, उसने कोई आगे सवाल उठाया नहीं है। और उसके बाद जो है याज्ञवल्क्य शांत हो गए। तो ब्रह्मलोक किस में ओतप्रोत, ये जब प्रश्न किया तो वहां उसको फिर ये जवाब मिला। गार्गी शांत हो गई। उसके बाद फिर याज्ञवल्क्य से बाकी लोगों ने सवाल किए। उन सब प्रश्नों का जब उत्तर देते चले गए, अंत में फिर गार्गी दूसरी बार खड़ी हो गई और बोली याज्ञवल्क्य, जैसे एक यशस्वी राजा बाण पर, अपने धनुष पर दो तरफा बाण चलाता है, दो तरफ वार करता है एक साथ। मेरे दो प्रश्न हैं, अगर आप इन दो प्रश्नों को उत्तर दे देंगे, दो प्रश्नों को हल कर देंगे, इनका उत्तर दे देंगे, तो मैं सारी सभा में यह घोषणा करना चाहूंगी, जनक से परमिशन लेने के बाद, कि इसके आगे कोई सवाल ना किया जाए, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है और इनको कोई हरा नहीं सकता। याज्ञवल्क्य कहा पूछो गार्गी। तब गार्गी ने अपना पहला प्रश्न किया कि ये, यानी वो जो प्रश्न था वो ये था जो स्पेस से संबंधित और काल से संबंधित, स्पेस एंड टाइम से संबंधित था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था कि जो द्यूलोक है, जो ब्रह्मलोक है, इस ब्रह्म लोक से परे और जो पाताल लोक है इससे नीचे जो कुछ भी है, या स्वयं में दोनों, ब्रह्मलोक, पाताल लोक और मध्य में, ये किस में स्थित हैं? यानी ब्रह्मलोक, देवलोक, यानी ब्रह्मलोक के ऊपर और पाताल लोक से नीचे और इनके बीच में, और ये दोनों किस पर, किस में स्थित है? याज्ञवल्क्य कहा गार्गी, ये आकाश में स्थित। जो आकाश को ब्रह्म भी कहा जाता है,
आकाश का कोई आकार नहीं, कोई सीमा नहीं, और कोई, जैसे हम लोग कहते हैं कि दिस नो लिमिट ऑफ लर्निंग, हाइट, जो आकाश है, स्काई इज द हाइट ऑफ लर्निंग। जितना मर्जी पढ़ते जाओ, स्काई उसकी लिमिट है। स्काई अनलिमिटेड है, ऐसे पढ़ाई भी अनलिमिटेड है, शिक्षा अनलिमिटेड है, जितना मर्जी ज्ञान हासिल करते जाओ, ज्ञान की कोई सीमा नहीं। उन्होंने कहा ये सब जो दो लोग से ऊपर है और जो पाताल से नीचे है, इन दोनों के बीच में है, और ये स्वयं दोनों आकाश में स्थित हैं, क्योंकि आकाश जो है आत्मा का दूसरा नाम है। तो ये गार्गी ने कहा उस महात्मा जिसने मेरे इस प्रश्न को उत्तर दिया है, मैं नमस्कार करती हूँ। फिर दूसरा प्रश्न जब किया, उसे पहले फ्री सवाल दोहराया, और दोहराने के बाद, यानी इतना इंपॉर्टेंट सवाल था, यानी इसके साथ भी कही तो स्पेस संबंधी था ना, देवलोक से परे और नीचे पाताल से भी नीचे, दोनों के बीच, और ये दोनों किसमें स्थित हैं, ये स्पेस संबंधी और टाइम संबंधी। इसके अलावा जो वर्तमान, भूत और भविष्य में होने वाला है, ये सब जो है किस में स्थित है, यानी ये बात और थी, स्पेस और टाइम। स्पेस के साथ साथ टाइम, जो भूत में हो गया, जो वर्तमान में, जो भविष्य में हो सकता है, ये सब किस में स्थित है, या ने कहा आकाश में। तब उसने कहा भगवान आपको नमस्कार, जिसने मेरे प्रश्न का हल कर दिया। फिर दूसरा प्रश्न उठाया, भगवान ये अक्षर किस में स्थित, अक्षर किस में उत्पन्न, अक्षर का अधिष्ठाता कौन है, ये आकाश का अधिष्ठाता कौन है। तब उसके बाद याज्ञवल्क्य बोले ये आकाश उस अक्षर में समाया हुआ है, अक्षर जिसका दूसरा नाम ब्रह्म है, दूसरा नाम ओम है, कि ओम ही परमात्मा का दूसरा नाम है। तस्य वाचक प्रणवा तद जप तदर्थ भावनम, पतंजलि कहा करते थे, उसका नाम ओम है, वो अक्षर है, उस अक्षर में ये आकाश समाया हुआ है। तो गार्गी उनको नमस्कार करके बोल रही, भगवान आपको बार बार नमस्कार करती हूँ, आपने मेरे दोनों प्रश्नों को हल कर दिया, और अब मैं शर्तिया कह सकती हूँ कि आपको जीतने वाला कोई हम में से नहीं है, आपका धन्यवाद। तो इस तरह से गार्गी एक विदुषी थी। भारतीय संस्कृति में लोपामुद्रा और ये गार्गी, मैत्रेयी जैसी कई नारियां हुई हैं जिन्होंने महान शास्त्रार्थ किए हैं। ऐसे ही जब मंडल मिश्र के साथ शंकराचार्य ने शास्त्रार्थ किया, तो बोले आप हमारे बीच में जज कौन होगा, न्याय कौन करेगा। बोले मंडल मिश्र की जो पत्नी है वो इसकी, यानी नारियां जो हमारी संस्कृति में हुई हैं उन्होंने कम कार्य नहीं किए हैं। इस तरह से ब्रह्म विद्या के क्षेत्र में। अब इसके बाद एक और प्रसंग लेते हैं हम, वो भी छांदोग्य उपनिषद में है। चूंकि छांदोग्य उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद तो कम, पर छांदोग्य और बृहदारण्यक, इन दोनों की जाना है, और ब्रह्म का लक्ष्य लेकर के वो कथाएं रखी गई। अब इसके बाद एक और प्रसंग हम लेते, प्रजापति और इंद्र। प्रजापति और इंद्र का जो वो है, बल्कि उससे पहले एक और हम श्वेत केतु, उद्दालक और श्वेत केतु, फिर श्वेत केतु और उसके पिता उद्दालक, आरुणी, उद्दालक के पिता आरुणी, उनका पद श्वेत केतु। पहले आरुणी और श्वेत केतु की बात लेते हैं, फिर श्वेत केतु और पंचाल देशीय प्रवाहन, इनका जिक्र करते हैं कि किस तरह से आगे बढ़ते हैं, इनका संवाद क्या है।
एक बार आरुणि ऋषि ने अपने पुत्र भृगु से, अपने पुत्र श्वेत केतु से कहा, पुत्र श्वेत केतु, तुम 12 वर्ष के हो गए हो, तुम्हारा मन अभी तक केवल बचपने में है, केवल खेल कूद में, तुमने कभी ब्रह्म जिज्ञासा की बात नहीं की। और हमारे कुल में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो ब्रह्म विद्या से अनभिज्ञ हो, जिसने शोर आगे कदम न बढ़ाया हो। उनकी बात सुनकर उसने निश्चय किया कि वो भी ब्रह्म विद्या हासिल करेगा। उसका उपनयन संस्कार कराया गया, दाखिला कराया गया। और उसके बाद जब वो 12 वर्ष तक वहां रहने के बाद 24 साल का होकर के आया, आकर के बड़े अहंकार से भरा हुआ, अपने को सब ज्ञाता मानता, वेदों का ज्ञाता, ब्रह्म ज्ञान का जानकार मान करके पिता को श्रद्धावश जैसे नमस्कार करने से वो नहीं किया, बल्कि श्रद्धावश आकर के पिता के समक्ष बैठ गया। पिता ने कहा कि बेटा, अब तुम्हारी आगे पढ़ने का, आगे विद्या जहाँ हासिल करने का कुछ मन है, ये तुम्हारी शादी की जाए। बोले पिताश्री, एक बार जनक के दरबार में मैं शास्त्रार्थ करके उन सबको जीतना चाहता हूँ, ये सब करने के बाद फिर आप जैसा चाहें बेशक करें। अब ऋषि अरुणि के मन में आया कि इसको तो बड़ा अहंकार, अभिमान इस बात का हो गया कि इसने ज्ञान हासिल कर, वेदों का अध्ययन कर लिया, ब्रह्म विद्या सीख करके आया है। तो उन्होंने अपनी पत्नी से, उसकी पत्नी ने यह जान लिया कि आज ऋषि जो हैं किसी बात को लेकर के परेशान हैं। तब उन्होंने कहा, आप किस बात को लेकर के परेशान हैं? अरुण ने कहा कि श्वेत केतु जो सीख करके आया है, उसका इतना इसको अभिमान हो गया है कि ये केवल उसके ऊपरी भाग को समझा है, उसका तत्व क्या है, उस तत्व को इसने नहीं जाना। तब इसने कहा पत्नी से कि जैसे श्वेत केतु आए, घर से बाहर चला गया था, जैसे आए उसे मेरे पास भेजना। ठीक है, अपने अध्ययन कक्ष में चले गए ऋषि अरुणि। उसके बाद जब पुत्र आया श्वेत केतु, तो उसकी माँ ने कहा तुम्हें पिताजी ने याद किया, तुम पिताजी के पास जाओ। अरुणि के पास श्वेत केतु पहुंचा और पहुंच करके नमस्कार करके बैठ गया। अरुणि ने अभी मुंह ऊपर नहीं उठाया था, अपने काम में लगे रहे। वो अपना धीरज खो करके थोड़ी देर बाद फिर बोला, पिताश्री आपने मुझे बुलाया था, याद किया था, किस कारण से किया था? तब ऋषि अरुणि बोले, ये सौम्य है बेटे, क्या तो उस तत्व को जानता है, क्या तो उस तत्व को जानता है जिसके द्वारा अश्रुत श्रुत हो जाता है, यानी अनसुना सुन लिया जाता है, अमत मत हो जाता है, ना चिंतन किया हुआ चिंतन हो जाता है, अविज्ञात ज्ञात हो जाता है, ना जाना हुआ जान लिया जाता है। उत्तर दिया श्वेत के भगवान नहीं। यानी सवाल ये था, क्या तू श्वेत के उस तत्व को जानता है जिसके द्वारा अश्रुत श्रुत हो जाता है, अमत मत हो जाता है, अविज्ञात ज्ञात हो जाता है? श्वेत के भगवान नहीं। सौम्य लगता है, उसने फिर ये सवाल उठाया, ये कहा, भगवान लगता है मेरे आचार्य श्री को, जिनके पास मैं अध्ययन करता था, उनको भी इस प्रश्न का पता नहीं था, इसलिए उन्होंने ये मुझे बताया ही नहीं। अगर उनको पता होता तो मुझे अवश्य बताते, जैसे बाकी सब उन्होंने बताया है। उसके बाद भगवान आप मुझे बताइए वो तत्व क्या है? तब उसके बाद उन्होंने कहा, हाँ मैं बताऊं। बोले, सौम्य, जिस प्रकार एक मिट्टी के पिंड को जान लेने से
मिट्टी के समस्त बर्तनों को जान लिया जाता है। जिस प्रकार मृदा के एक पिंड से, मृदा से बने हुए कुछ सभी बर्तनों को, घड़ा, स्कोरा, सुराही, हंडिया, प्लेट, सबका ज्ञान हो जाता है। जिस प्रकार सोने की एक बिस्किट को देखकर, सोने के पिंड को देखकर स्वर्ण के सारे गहनों का ज्ञान हो जाता है। हार है, कंठी है, मटरमाला है, यह बाजूबंद है। जिस प्रकार लोहे को देख करके लोहे के समस्त बने हुए अस्त्रों शस्त्रों का ज्ञान हो जाता है, इसी प्रकार से ये आत्म तत्व, चेतन तत्व जो है, इस चेतन तत्व को जानकर, इस चेतन तत्व को जान, इस सत्य को जानकर सारे विश्वों का अशोच शोच हो जाता है। अविज्ञत ज्ञात हो, अविज्ञत ज्ञात हो जाता है, विज्ञात ज्ञात हो जाता है, अमत मत हो जाता है। ये चेतन तत्व से पूरा संसार बना है। इस चेतन तत्व से ही भगवान, ये कैसे है बोल, चेतन तत्व से ही सारा संसार बना है। चाहे चेतन है या जड़ है, चाहे फूल है चाहे कांटे हैं, ये सब एक चेतना से बने हैं। चेतना, चूंकि ऐत्रेय उपनिषद कहता है ओम आत्मा वा एवाग्र असीत, यानी जब कुछ नहीं था, सब कुछ अव्यक्त था, तो आत्मा ही सबसे पहले ही, एव मैंने ही, अग्रे मैंने सबसे पहले, असीत मैंने था, केवल आत्मा ही असीत था। न्यानत किंचन मिशत, कोई और कामना करने वाला नहीं था। सा इच्छित, उसने इच्छन किया, संकल्प किया, लोकानु सजाई थी कि मैं लोगों की रचना करूं। यानी लोगों की रचना करने के लिए ईश्वर ने इच्छन किया, आत्मा ने इच्छन किया, जिस पर कुछ भी नहीं था, केवल आत्मा ही था। उस आत्मा से ही सब कुछ बना है, प्रकृति भी और पुरुष भी, जड़ भी और चेतन भी, ये दोनों एक ही आत्मा के कारण स्वरूप हुए हैं। और यानी इस नाम रूप संसार की अभिव्यक्ति नहीं थी। नाम रूप संसार जो है, ये सब एक आत्मा का ही विस्तार है। उस सत्य ने इच्छन किया कि मैं बहुत हो जाऊं, अनेक प्रकार से उत्पन्न हूं। इस प्रकार इच्छन करके उसने तेज उत्पन्न किया। फिर तेज ने इच्छन किया कि मैं बहुत हो जाऊं, नाना प्रकार से उत्पन्न हो जाऊं। इस प्रकार इच्छन करके उसने जल की रचना की। फिर उस जल ने इच्छन किया कि मैं अनेक हो जाऊं, अनेक रूपों में उत्पन्न हो जाऊं। इसी से जहां जहां वर्षा होती है वहां वहां बहुत अन्न पैदा होता है, और अन्न जल से उत्पन्न होता है। प्राणियों के 3 बीज हैं, अंडज, जेरज, जरायुज और उद्भिज। खाया हुआ अन्न 3 प्रकार का होता है। श्वेत केतु, स्थूल भाग अन्न का, स्थूल भाग मल हो जाता है, मध्यम भाग मांस हो जाता है, और सूक्ष्म भाग मन बन जाता है। पिए हुए जल 3 प्रकार का हो जाता है। स्थूल जल, स्थूल हिस्सा मूत्र बन जाता है, मध्यम रक्त बनता है, और सूक्ष्म प्राण हो जाता है। खाया हुआ तेज घृत आदि 3 प्रकार का होता है। स्थूल हिस्सा हड्डी बन जाता है, मध्यम हिस्सा मज्जा बन जाता है, और सूक्ष्म वाक बन जाता है। अतः स्मरण रहे, मन अन्नमय है, प्राण जलमय है, वाक तेजोमय है। भगवान फिर से समझाइए, मैं समझा नहीं। श्वेतकेतु ने कहा भगवान ये मुझे फिर से समझाइए, मैं समझा नहीं। जब आरोणी बोले श्वेतकेतु, जिस सब मथे हुए दही का सूक्ष्म भाग घृत हो ऊपर आ जाता है, वो घृत होता है। ऐसे खाने हुए अन्न का सूक्ष्म भाग ऊपर आ जाता है और मन हो जाता है, और पिए हुए जल का सूक्ष्म भाग प्राण हो जाता है। भक्षण किए हुए तेज
वाणी हो जाता है। भगवान मैं समझा ने फिर समझाइए। श्वेतकेतु ने कहा, सौम्य पुरुष 16 कलाओं वाला है, तो 15 दिन भोजन ना कर, केवल जल पी। इसके पश्चात तेरे प्राण बचे रहेंगे, क्योंकि जल पी रहा है, जल प्राण में है। लेकिन तेरी वाणी क्षीण हो जाएगी, तेरी तेरी अन्न ना खाने से बुद्धि कमजोर हो जाएगी। तत्पश्चात आरोन ने कहा, बेटा 15 दिन के बाद बेटा, उसने वही किया। 15 के बाद आरोन ने कहा, बेटा वेदों का पाठ तो करो। बोले, भगवान एक भोजन के बिना तुम्हारी सारी कलाएं नष्ट हो गई, न तुम वेदों का पाठ कर सकते हो, और अब जाओ भोजन करो। भोजन करने के बाद फिर वेदों का पाठ कर दिया। अतः मन अन्नमय है, प्राण जल में है, वाक तेजोमय है। उसने कहा, भगवान मैं समझा नहीं। तब उन्होंने कहा, उसे एक वन में ले गए और एक उदाहरण दिया मधु का, हनी का, शहद का। मधुमक्खियां नाना दिशाओं से, पेड़ों से रस लेकर, फूलों से रस लेकर इकट्ठा कर देती हैं, और इकट्ठा करने के बाद तब ये पता लगाना असंभव है कि कौन सा हिस्सा किस पेड़ का है, किस फल का, फूल का है। इसी प्रकार नानात्मक जीव एक ही चेतना से उत्पन्न होते हैं, एक ही सत्य से उत्पन्न होते हैं, और वह सत्य तू ही है। तत्वमसी, ये तत्वमसी जो है, ये महावाक्य है। तत्व सत तत्वमसी, तत्वमसी के ये वह सत्य तू ही है, जिस सत्य से ये सब कुछ बना है, सारा संसार बना है, वह सत्य तू ही है। और ये छांदोग्योपनिषद का महावाक्य है। उस सत्य को तू अपने आप पे धारण। वो बोला, भगवान यानी समझाने के दृष्टिकोण से उपनिषद कहता है। श्वेत को तुमने सवाल किया, भगवान जैसे अर्जुन का उपदेश जो था कृष्ण द्वारा, कृष्ण भगवान द्वारा, वो आम जनता को समझाने की दृष्टि से दिया गया। नदियों का दृष्टांत दिया। सब जिस तरह से सब नदियां पूर्व से पश्चिम से निकल कर बहती रहती हैं, और उसके बाद समुद्र में जाकर अपना नाम और रूप खो देती हैं, नाम और रूप खत्म कर देती हैं, इसी प्रकार सभी प्राणी एक ही सत्य के रूप हैं। अतः यह सत्य तू ही है। तत्वमसि, वो जो सत्य है जिससे सारे प्राणी उपजे हैं, वह तू ही है। तब भी उसने कहा, भगवान मुझे फिर समझाइए। तब उन्होंने वट वृक्ष का दृष्टांत देते हुए कहा, श्वेत केतु जाओ, एक वट वृक्ष का बीज लेकर के आओ। उस बीज को ले आया। बोले, बीज को तोड़ो। जब तोड़ा उसने, तो उसमें से जो छोटे छोटे अंश दिखे। उन्होंने कहा, इसमें तो क्या देखता है भगवान, मैं तो इसमें कुछ नहीं देखता। उन्होंने कहा, देखो ये जो नहीं दिखाई देने वाला है, ये आत्मा है, परमात्मा है। और जिस तरह से इस बीज की मदद से पूरा वटवृक्ष खड़ा हो जाता है, इसी तरह से उस सत्य से सारी सृष्टि उत्पन्न होती है। और वो सृष्टि का जो बनाने वाला आत्मा है, वह तू ही है, तत्वमसि। उसने फिर कहा, भगवान और स्पष्ट करिए। तब उन्होंने कहा, बेटे नमक का डेला ले आ। नमक का डेला उसने जल में डाल दिया। जब उठ के कहा, इस जल का ऊपर का हिस्सा, ऊपर का पानी पियो। ऊपर का पानी पिया। बोले, कैसा है? नमकीन है, उत्तर मिला। तब उन्होंने कहा कि थोड़ा सा इसको अलग कर, बीज का हिस्सा पी। बीज का हिस्सा पूछा, अब ये कैसा है? बोले, भगवान ये नमकीन है। और तीसरा उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि बेटा ये अंत का हिस्सा पी और बता ये कैसा है। बोले, ये भी नमकीन है। उन्हें समझाया कि जिस तरह से ये नमक का ढेला मिल जाने के बाद, जैसे समुद्र का पानी है, तुम कहीं से भी ले लो, समुद्र खारा है, वो जल खारा मिलेगा, क्योंकि जो यूनिवर्स की विशेषता है वो सैंपल में तो आ जाती है। इस तरह से नमकीन पानी जहां से पियोगे नमकीन होगा। ऐसे उन्होंने कहा कि ये जो ब्रह्म है, इस सारा सत्य है, इस सत्य से संसार बना है,
संसार के हर जगह में कोई भी प्राणी है, उसमें जो आत्मा है वो सत्य है, और वो आत्मा तू ही है, तत्वमसि। तो छांदोग्य उपनिषद के इस मंत्र को समझाने के लिए उन्होंने 3-4 एग्जाम्पल वटवृक्ष का, मधु का, ये एग्जाम्पल देकर और नदियों का देकर समझाया कि तू स्वयं आत्मा है और उस चेतना से सारा संसार बना है, और वो संसार जो है वो चेतना का ही बनाया हुआ है, और चेतना ही सत्य है। ये सत्य थी, सत्य है, और आगे सत्य है। श्वेत केतु शांत हो गया। तो ये उपनिषदों में कुछ कथाएं हैं, और भी मिलेंगी आगे, फिर मौका लगा शर्मा जी पर डिपेंड करता है, तो फिर हम भाग 3 लेकर के आगे इसको विषय को बढ़ाएंगे। बहुत बहुत आपकी साइलेंस के लिए और सिंसियर हियरिंग के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। नमस्कार। धन्यवाद आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर काला साहब। हमारा सौभाग्य होगा कि हम आपको आगे भी और दें। और बाद में धन्यवाद। आपने कहा था कि आदरणीय पांडे साहब उसको समाप्त करेंगे, तो 2 साल बेशक। पांडे साहब उसको जो करेंगे। कोई किसी की जिज्ञासा बनती है तो पूछ सकते हैं। नैब साहब सोच रहे हैं कुछ पूछने के लिए। गार्गी बनकर ही पूछा जा सकता है सब, वो सवाल सही प्रश्न थे, और वाकई वो बहुत अच्छे थे। वाकई में जो प्रश्न उन्होंने बताया, प्रश्नोत्तरी, ये कभी कभी प्रश्न मन में उठते हैं, और वो आज उन्होंने उपनिषद की कथा के माध्यम से सब बताई चीजें, तो अच्छा लगा। उपनिषद में भी बहुत नब सब अच्छे प्रश्न तब निकल के आते हैं, जब अच्छे उत्तर तब निकल के आते हैं, प्रश्न अच्छे हो, प्रश्न जी। पूछने वाला ही ना हो। मैत्रेयी से ये बात याज्ञवल्क्य ने कही थी, मैत्रेयी जब अच्छे सवाल पूछे जाते हैं तो उत्तर अच्छे मिल जाते हैं। यानी ज्ञानी के पास क्या है, कैसे सुनिए अच्छा प्रश्न किया जाए तो उत्तर निकलते हैं। इसलिए कात्यायनी को नहीं बुलाया मैंने, मैत्रेयी तुमको बुलाया कि तुम अच्छे प्रश्न अध्यात्म के बारे में कर सकते। और आज की कथाएं उपनिषद वाली में 2 बहुत सटीक और जिसे कहते हैं ना ज्ञान देने वाली लगी। जो भृगु वाली शुरू की थी 32-32 साल की, तब कही जाओ पहले और पढ़ो, देखा ये होता है इसमें ब्रह्म, इसमें नहीं, और जाके पढ़ो, अभी और सूक्ष्म जाओ, और सूक्ष्म जाओ। ऐसी गार्गी के प्रश्नोत्तरी से कुछ ज्ञान में वर्धन हुआ आपके। ठीक है आदरणीय आनंद पांडे साहब, धन्यवाद। ओम। धन्यवाद श्री अरविंद शर्मा जी और सभी प्रबुद्ध श्रोतागण जितने भी विराजमान हैं। जैसा कि हम सब लोगों को विदित है कि हमारे बीच में डॉक्टर आर के कालरा के रूप में बहुत ही विद्वान और अनुभवी व्यक्ति उपस्थित हैं, और ये अपनी विद्वत्ता के अनुसार और अपने अध्ययन के अनुसार ही इतने गूढ़ विषयों को लेते हैं और सरल भाषा में हमारे सामने रखते हैं। उसी तरह से आज भी इन्होंने उपनिषदों के कुछ आख्यानों को हमारे सामने रखा। आप सब लोग विदित हैं कि उपनिषद का उद्देश्य एक ही है कि उस ब्रह्म तत्व को जानना, विविध तरीकों से उसको बताना। पात्र बदलते जाते हैं, शब्द बदलते जाते हैं, कभी मधु विद्या हो जाती है, कभी दहर विद्या हो जाती है, कभी ब्रह्म विद्या हो जाती है, कभी अग्नि विद्या हो जाती है, कभी प्राण हो जाते हैं, कभी रई हो जाते हैं। तो इसी तरह से आज भी हमारे बीच विद्वान प्रवक्ता ने प्रारंभ किया भृगुवल्ली से। वारुणी विद्या, भार्गवी विद्या जिसे कहते हैं, और उसमें मुख्य बात यही बताई कि अब मैं उसको दोहराऊंगा नहीं, हमारे आदरणीय कालरा साहब बहुत अच्छी तरह से उसे बता चुके हैं कि अन्न से लेके आनंदमय तक कैसे जाना, और ये अंत में ये बता देना कि ब्रह्म क्या है, आनंदमय है। तैत्तिरीय उपनिषद के इस प्रकरण को बताने के उपरांत तैत्तिरीय उपनिषद स्वयं कहता है रसो वै सह,
वो रसमय है। यही हम लब्ध्वा आनंदी भवति, आनंदमय हो जाता है। मैं सिर्फ एक इशारा यहाँ ये करना चाह रहा था, क्योंकि जब मैंने ये पुस्तक खोली, जब ये प्रकरण बता रहे थे, तो वहां पर एक मेरा नोट्स लिखा हुआ है, वो भी जानना चाहिए। हमारे जितने भी जिज्ञासु लोग हैं उनको काम आएगा। कि जब ये वारुणी विद्या और भार्गी विद्या में पढ़ रहा था, तो ऋग्वेद का 9/65 नवे मंडल का 65वां मंत्र पढ़ रहा था, तो उसमें जो ऋषि थे वो भृगुर्वई वारुणी जमदग्निर्वा। उसके ऋषि कौन है? भृगुर्वई वारुणी। जो यहाँ पर भृगु हैं, हो सकता है वहां से उठा के उपनिषदकार ने इस तरह से लाए हों। और वहां पर देवता है पवमान शोभ, पवित्र आनंद देने वाला। और वहां पर बहुत अच्छा एक मंत्र है, बिल्कुल इसी तरह से, कि जो आनंद के ऊपर ही है। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद उसके बीज इस उपनिषद के शायद वहां कहीं पड़े होंगे। उसके उपरांत छांदोग्य उपनिषद का शिलक और उशस्ती और शिलक का बहुत प्रसिद्ध आख्यान है। पहले तो ये बड़ा लगता है, जैसे बताया कि भाई झूठे उड़द खाए उसने, लेकिन वहां बताया कि जीवन रखने के लिए जूठा और भी लिया जा सकता है। लेकिन वो कितना विद्वान था, और वो ऋषि जो है, उसने प्रस्तोता, उद्गाता और प्रतिहर्ता, तीन तरह के जो लोग होते हैं, जो मंत्र को बोलते हैं, मंत्र को फिर उठाते हैं, उद्गीत उद्गम वाले, प्रतिहरण जो उसका समापन करते हैं, उनके लिए बताया कि प्राण, आदित्य और अन्न जो है वो किस तरह से इसमें महत्वपूर्ण है। उसके उपरांत बहुत ही प्रसिद्ध याज्ञवल्क्य को गार्गी का प्रकरण बताया। याज्ञवल्क्य गार्गी में के प्रकरण में भी ब्रह्म को तरह तरह से बताया गया है। अंत में जैसा विद्वान वक्ता ने उसको हमें समझाने के लिए टाइम स्पेस विज्ञान के शब्दों में रखा, वो बहुत ही अच्छी बात थी। अच्छा लगा, सबको समझ में आता है। और वो अक्षर जो जिसका कभी क्षरण नहीं होता, वहां पर जाके ब्रह्म के रूप में समाप्त हो जाता है। तीसरा प्रकरण छांदोग्य उपनिषद का आरुणी और श्वेत केतु के रूप में रखा, जिसमें कि श्वेत केतु को, अपने पुत्र को आरुणी, विभिन्न उपनिषद विभिन्न उदाहरणों से ये बताते हैं कि ब्रह्म क्या है। चाहे वो न्यग्रोध का बीज हो, बटका, चाहे वो नमक का डेला हो, चाहे वो मधुमक्खी के द्वारा विभिन्न पुष्पों से एकत्रित किया हुआ मधु हो, चाहे वो नदियां हो, समुद्र में जाने वाला। मुख्य बात यह है कि जो कहना चाहते हैं हमारे प्रवक्ता उपनिषदों के माध्यम से, कथानकों के माध्यम से, वो यही है कि परम सत्य, परम ब्रह्म, जैसे बाद में श्वेत केतु के लिए कह दिया तत्व त्वम असि, हम उसी परम सत्ता के अंश हैं। वही परम सत्ता सब में व्याप्त है, और उसी सुंदर। परम सत्ता को जानने के लिए, उसमें स्थित होने के लिए उपनिषदों का पूरा प्रयास है। कुल मिलाकर हम आदरणीय कालरा साहब के बहुत आभारी हैं। उन्होंने इतना विद्वत्तापूर्ण जो विषय है उसको बहुत सरल भाषा में हमारे सामने रखा। तरह तरह से जो शास्त्र बताते हैं उसको हमें करना चाहिए, और मैं उनका आभार और धन्यवाद देता हूं। और हम सब लोग विद्वान जितने भी श्रोतागण बैठते हैं उनका ही बहुत आभारी हूं। और विशेष रूप से अरविंद शर्मा जी का, कि इस मंच पर इस तरह के विद्वान लोगों के द्वारा इस तरह के अच्छे कठिन विषयों को सरल रूप में बताया जाता है। तो बहुत बहुत सबका आभार, विशेष रूप से कालरा साहब का धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय आनंद पांडे साहब। धन्यवाद आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर आर के काला साहब, आपने समय निकाल समय दिया। और जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल समय दिया। और जैसा कि एक विचार साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं, आज का विचार बहुत छोटा सा विचार है। ध्यान रखें, अपने माता पिता के साथ हमारा जो व्यवहार होता है, हमारी संतानें हमारी संतानें संस्कार के रूप में उन्हें ग्रहण कर हमें वापस करती हैं। वेरी ट्रू। सुंदर। बहुत सच्ची और बात। ठीक। आइए 3 बार ओम को उच्चारण करते हैं। ओम शांति 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 शांति
शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी बोलो। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः।